गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल कनौजिया क्लासेस में फिर से स्वागत है। मैं सचिन सर आज आप सभी लोगों के लिए क्लास 12 का अवकलज लेकर आया हूं और मैं आज आप लोगों को अवकलन के कुछ फार्मूले को बताऊंगा। तो अवकलज के लिए अवकलन करने के लिए क्या क्या बेसिक फार्मूले होते हैं वह मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं कि अवकलज के फार्मूले या अवकलन के फार्मूले क्या क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो होता क्या है, अवकलज का मतलब पहले जान लीजिए कि जो अवकलज हो या अवकलन हो, अवकलन इसी को अवकलज या अवकलन कहा जाता है। अवकलन का मतलब होता है dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स मतलब किसी चर का यक्स के सापेक्ष अवकलन या यक्स के सापेक्ष जो अवकलन होता है वही क्या कहलाता है, आपका dy बाई डी एक्स कहलाता है। यही अवकलन कहते हैं। मतलब d अपान डी एक्स बस कर दिया जाए, d अपान डी एक्स किसी भी संख्या का किसी भी चर राशि के सामने d अपान डी एक्स कर दिया जाता है तो वही उसका अवकलज कहलाता है या अवकलन कहलाता है। तो चलिए मैं आप लोगों को कुछ इसके फार्मूले को बताता हूँ। तो चलिए देखिए, सबसे पहला फार्मूला क्या होता है। अगर आपको d अपान डी एक्स का मतलब जानते हैं कि अवकलन करना है किसका, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट। यदि d अपान डी एक्स कोई कांस्टेंट वैल्यू का मतलब कोई संख्या दिया गया है, जैसे 4 हो गया, 5 हो गया, a हो गया, b हो गया, यह सब क्या अचर पद कहलाते हैं। और अचर पद का जो अवकलन होता है वह 0 होता है। यह पहला फार्मूला है। दूसरा आपको पता करना चाहिए कि d अपान डी एक्स अवकलन करना है किसका, x का। d अपान डी एक्स करना है अवकलन x का। तो x का जो अवकलन होता है वह x यहाँ पे है और यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करना है तो यहाँ पे 1 होता है। अगर किसी x का उसी के सापेक्ष अवकलन हो, d अपान डी एक्स x का हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। लेकिन अगर यहीं पे आपको ऐसे कर दिया जाए कि देखिए, अगर आपको ऐसे कर दिया जाए d अपान डी एक्स करना है y का, जब यहाँ पे दूसरा कोई चर संख्या हो, जब यहाँ पे कोई दूसरा क्या हो, चर हो, तो वह क्या होता है, ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे लिख देंगे dy बाई डी एक्स। तो यह वाली वैल्यू ऐसे हो जाती है dy बाई डी एक्स करके। तो आपको पता रहना चाहिए d अपान डी एक्स x है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। d अपान डी वाई यहाँ पे y है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। अगर यहाँ पे y तो यहाँ पे y तो वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। चलिए तीसरा पढ़ते हैं। अगर d अपान डी एक्स करड़ी में x है, d अपान डी एक्स यदि करड़ी में x है तो इसका फार्मूला होता है 1 अपान 2 रूट एक्स। इसका फार्मूला क्या होता है, यदि d अपान डी एक्स करड़ी में x है तो इसका फार्मूला होता है 1 अपान 2 रूट x। अब चलिए चौथा फार्मूला, अगर d अपान डी एक्स मतलब अवकलन करना है किसका, मान लीजिए x के पावर n। जब d अपान डी एक्स x के पावर n करना पड़ता है तो घात आगे आ जाती है, घात में इससे 1 कम हो जाता है। मतलब n आगे आ जाएगा और n में से 1 कम हो जाएगा। जैसे अभी हम कह दिए कि आपको अवकलन करना है d अपान डी एक्स x के घाते 5 का, इसी का अवकलन करना है। तो आप कहेंगे क्या कि यह जो घात है यह आगे आ जाएगा, घात क्या होगा, आगे आ जाएगा और इसी घात में से 1 कम कर देंगे तो 5x के घाते कितना हो जाएगा, 4। तो इसका यही अवकलन कहलाता है। तो x के पावर n का अवकलन क्या होगा, घात आगे आ जाएगी और घात में से कम हो जाता है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला फार्मूला 5वां, अगर हम कहें d अपान डी एक्स 1 अपान एक्स, d अपान डी एक्स 1 अपान एक्स का अवकलन करना है तो 1 अपान एक्स का अवकलन होता है -1 अपान एक्स का स्क्वायर, -1 अपान एक्स का स्क्वायर होता है। छठवां चलिए, अगर हम कहें d अपान डी एक्स ई के पावर x, d अपान डी एक्स ई के पावर x का अवकलन करना है तो d ई के पावर x का जो अवकलन होता है वह e के पावर x ही होता है। d अपान डी एक्स ई के पावर x का अवकलन करना हो तो e के पावर x का अवकलन e के पावर x ही होता है। तो चलिए 7वां देखते हैं, d अपान डी एक्स लॉग x। अगर कह दिया गया कि d अपान डी एक्स लॉग x का अवकलन कीजिए, मतलब log x का अवकलन कीजिए, मतलब d अपान डी एक्स लॉग x। अगर log x का अवकलन करने के लिए कहता है तो होता है 1 अपान x। जो log x का अवकलन होता है वह होता है 1 अपान x। चलिए आगे देखते हैं। 7वां के बाद 8वां,
8वां देखिए आपका क्या होगा, अगर आपसे कह दिया गया डी अपान डी एक्स ए के पावर एक्स का अवकलन कीजिए, डी अपान डी एक्स ए के पावर एक्स का अवकलन कीजिए, तो इसका अवकलन होता है ए के पावर एक्स लॉग ए, और यहाँ पे बेस ई कहा जाता है। डी अपान डी एक्स ए के पावर एक्स, तो ए के पावर एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है ए के पावर एक्स लॉग ए बेस ई। ये आपका 8वां था। चलिए 9वां देखते हैं। अब आपका आएगा क्या, त्रिकोणमितीय फलन वाला। मान लीजिए अभी त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है, जैसे डी अपान डी एक्स आपको साइन एक्स का करना है, डी अपान डी एक्स साइन एक्स, तो साइन एक्स का जो अवकलन होता है ये होता है कॉस एक्स। डी अपान डी एक्स अगर साइन एक्स का अवकलन पूछा जाए तो साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स। अब चलिए अगला, अगर डी अपान डी एक्स कॉस एक्स का अवकलन पूछे, कॉस एक्स, तो डी अपान डी एक्स कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स। क्या होता है, माइनस साइन एक्स। अब चलिए 11, डी अपान डी एक्स, अगर साइन हो गया कॉस हो गया, आप टेन का नंबर है टेन एक्स। अगर कहा जाए कि टेन एक्स का अवकलन कीजिए, तो टेन एक्स का जो अवकलन होता है साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है, टेन एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। चलिए बराबर पढ़ते हैं, साइन हो गया कॉस हो गया टेन हो गया। अब चलते हैं सेक एक्स का। अगर सेक एक्स का अवकलन करना है तो डी अपान डी एक्स सेक एक्स, तो सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। चलिए हाँ, तो चलिए देखते हैं 13वां। देखिए 13वां क्या होता है, आपको डी अपान डी एक्स करना है कोसेक एक्स का, कोसेक एक्स। तो कोसेक एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। ये होता है फार्मूला, डी अपान डी एक्स कोसेक एक्स। जब कोई कोसेक एक्स का फार्मूला पूछेगा तो होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब लास्ट बचा है 14वां इस त्रिकोणमिति का, कौन सा बचा है, डी अपान डी एक्स कॉट एक्स। तो कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स। यह तो आपका त्रिकोणमितीय फलन है। अब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का फार्मूला क्या होता है वह उसको भी हम देखेंगे। तो चलिए 15वां डाल देते हैं इसको। हम कहेंगे डी अपान डी एक्स, डी अपान डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। इनवर्स हो गया मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो डी अपान डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यह होता है अवकलन। साइन इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए अगला देखते हैं। यह आपका 15वां फार्मूला हो गया। चलते हैं 16वें फार्मूले पर। तो 16वां हो जाएगा डी अपान डी एक्स, मतलब अवकलन करना है साइन इनवर्स एक्स के बाद फार्मूला हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स का। चलिए कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या होता है, तो कॉस इनवर्स एक्स का यही फार्मूला होता है, बस माइनस होता है, माइनस 1 अपान करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यह हो गया। इसके बाद चलिए 17वां। अब इसके बात करेंगे डी अपान डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। अगर कोई पूछा कि बताइए टेन इनवर्स एक्स का अवकलन होता क्या है, तो टेन इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है वह होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब टेन का उल्टा कॉट पूछा गया कि डी अपान डी एक्स बताइए कॉट इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, तो कॉट इनवर्स एक्स का अवकलन बस यही टेन वाला ही होता है, बस माइनस होता है, माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया टेन इनवर्स एक्स। अब साइन कॉस टेन हो गया, कॉट भी हो गया। देखिए 19वां अगर पूछा जाए डी अपान डी एक्स सेक इनवर्स एक्स। अगर सेक इनवर्स एक्स का फार्मूला पूछा जाता है तो डी अपान डी एक्स सेक इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है 1 अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। यह होता है फार्मूला सेक इनवर्स एक्स का। अब बचा लास्ट 20वां कोसेक इनवर्स एक्स, डी अपान डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स। अगर कोसेक इनवर्स एक्स का कोई फार्मूला पूछे आपसे तो इसका फार्मूला होता है माइनस 1 अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इस प्रकार से आपका यह त्रिकोणमितीय फलन और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन है। अब चलते हैं 21वां देखिए। अगर डी अपान डी एक्स यू इंटू वी
मतलब दो फलनों का गुणन जिसे कहते हैं। अगर d/dx u इंटू वी है जिसे दो फलनों का गुणन करते हैं तो इसका फार्मूला आता है पहला फलन का मतलब u, दूसरे का अवकलन जिसका अवकलन करना पड़ता है उसके आगे d/dx लिख देते हैं v। पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन फिर d/dx मतलब पहले का अवकलन। तो यह फार्मूला आता है u इंटू वी का, मतलब d/dx u इंटू वी हो तो पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन। यह होता है अंश, यह होता है आपका u इंटू वी, मतलब दो टे फलन दिए गए तो उसका अवकलन होता है। और चलिए आगे, अगर d/dx u/d हो, u/d का मतलब अंश बटा के हर हो, तो सबसे पहले होता है हर का स्क्वायर, हर का स्क्वायर मतलब v का स्क्वायर, सबसे पहले हर का स्क्वायर फिर होता है हर, फिर d/dx करते हैं अंश का अवकलन u का, फिर इसके बाद माइनस अंश u, फिर d/dx क्या हो जाता है v होता है। तो करते क्या है, अगर अंश और हर वाला अवकलन होता है तो पहले हर का स्क्वायर करते हैं फिर हर करते हैं फिर अंश का अवकलन माइनस अंश फिर हर का अवकलन। यह आपका फार्मूला है अंश और हर वाला, यह आपका u इंटू वी वाला। अब यदि आपको यहाँ पे 22 के बाद मान लीजिए 23वां, अगर d/dx दो फलन दिए गए हैं, दो टे फलन मतलब मान लीजिए आपको दिया गया है दो फलन u प्लस v करके, या दो चीज का अवकलन करना है, दो चीज है जो प्लस में है अगर उसका अवकलन करना है तो क्या करते हैं, इसको अलग अलग बांट देते हैं, लिख देते हैं d/dx करना है u का प्लस फिर d/dx करना है किसका, v का, ऐसे करके बांटते हैं। अगर यहीं पर माइनस या प्लस हो तो दोनों, माइनस रहेगा तो माइनस में कर देंगे और प्लस में रहेगा तो प्लस में कर देंगे। इस प्रकार से आपका जो अवकलन का है यह फार्मूले हैं। अगर इस फार्मूले को आप अच्छी तरह से पढ़ ले रहे हैं, अगर आपको याद होगा तो अवकलन करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इसलिए कहा जाता है कि यह जो अवकलन के फार्मूले हैं इसको याद कर लीजिए। तो आपका देखिए यही था d/dx cot इनवर्स x, cot इनवर्स x का फॉर्मूला होता है -1/1 प्लस x स्क्वायर, d/dx sec इनवर्स x, तो sec इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1/x √ x स्क्वायर -1, d/dx कोसेक इनवर्स x का फॉर्मूला यही चीज होता है, बस माइनस में होता है। देखिए एकदम आसान है, साइन है तो 1/√1 - x स्क्वायर है, cos इनवर्स है तो बस इसी फार्मूले में माइनस लग गया है, अगर tan है तो 1/1 प्लस x स्क्वायर, अगर cot इनवर्स है तो यही के स्थान पे माइनस लग गया है, sec इनवर्स x है तो 1/x √x स्क्वायर -1 है, अगर इसी का कोसेक इनवर्स हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसके बाद ये अंश और अंश हर वाला वो नीचे, यह आपका u इंटू वी के रूप का है। तो इस फार्मूले को आप अच्छे से पढ़ लीजिए और हम आप लोगों के लिए लाएंगे इसका अगला पार्ट 5.2। अब यहाँ से आपका स्टार्ट होगा अवकलन का चैप्टर 5.2 और उसमें हम आपको सवाल और एग्जाम्पल को बताएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।